स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आपका ग्रामर का यूनिट 101। तो यूनिट नंबर 101 में क्या है? एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। इसको एडजेक्टिव्स कहते हैं, डोंट कॉल इट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। ओके, सो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। अब ये एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स किसी नाउन की विशेषता बताते हैं उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। और जो वर्ड्स वर्ब की विशेषता बताएंगे उसको एडवर्ब्स कहेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे है हमारे पास वेल, फास्ट, लेट, हार्ड, हार्डली। अच्छा, किसी भी वर्ड जो है कोई उसकी पहचान कैसे होगी कि ये एडवर्ब है या फिर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। जिनकी एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जिनकी 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री होती है, उसमें नेक्स्ट जो है कंपैरेटिव डिग्री होती है, थर्ड जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट में क्या दिया हुआ है? गुड एंड वेल, ठीक है। जैसे ये गुड है तो गुड की 3 जो है इसकी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि गुड, बेटर और बेस्ट। यही होता है गुड का, ठीक है। इसका मतलब इसकी 3 जो है डिग्रीज हैं। तो ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। इसके बाद में वेल। वेल क्या करेगा कि हमने कोई काम किया, उस काम की विशेषता बताएगा कि वो सही हुआ, कि अच्छा हुआ, कि नहीं हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। तो वो क्या बन गया? वो एडवर्ब है, ठीक है। गुड इज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इज वेल, ठीक है। तो गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडवर्ब जो है हमारे पास यहाँ पे वेल है, ठीक है। वेल जो है वो एडवर्ब है, ओके। तो जैसे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि योर इंग्लिश इज़ गुड, मतलब कि इंग्लिश क्या? तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज वो जो है अच्छी है, ठीक है। इज़ गुड, ये जो है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो गुड जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। यू स्पीक इंग्लिश वेल, तुम इंग्लिश अच्छी बोलते हो। तो यहाँ पे स्पीक को ये क्वालिफाई कर रहा है, ये बन गया, ये एडवर्ब है, ठीक है। सोफी इज़ ए गुड पियानिस्ट, तो गुड पियानिस्ट है वो, ठीक है। मतलब कि वो अच्छी पियानिस्ट है। बट सोफ़ी प्लेज द पियानो वेल, यहाँ पे सोफ़ी कैसे प्ले करती है? बड़े अच्छे तरीके से प्ले करती है, ठीक है। ये प्ले को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गुड हमारे पास क्या है? ये एडजेक्टिव है। और वेल क्या है? हमारे पास एडवर्ब है। गुड किसको क्वालिफाई करेगा? किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। और वेल जो है वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। वी यूज़ वेल नॉट गुड विद पास्ट पार्टिसिपल्स, नोन, एजुकेटेड। जैसे कि हमारे पास जो पास्ट पार्टिसिपल आते हैं, जैसे कि नोन, एजुकेटेड वगैरह आते हैं वर्ड्स, तो इनके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? हम इसमें वेल यूज़ करते हैं। जैसे कि वेल नोन, वो बंदा बड़ा वेल नोन है, मतलब कि उसको सभी जानते हैं। वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ। वेल पेड, अच्छी सैलरी लेने वाला। वेल बिहेव्ड, बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करने वाला, ठीक है। अब जितने भी ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या हैं? किसी वर्ब के साथ लग रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या है? वर्ब है, ठीक है। चलिए, वेल इज आल्सो एन एडजेक्टिव मीनिंग इन गुड हेल्थ, है ना। अच्छा, वेल जो है ये एक एडजेक्टिव का काम भी करता है। हर बार नहीं करता, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम भी करता है। जैसे कि इन ए गुड हेल्थ, वेल इज आल्सो एन एडजेक्टिव मीनिंग इन गुड हेल्थ, मतलब कि वो अच्छी हेल्थ में है, ठीक है, अच्छी सेहत है उसकी। हाउ आर यू टुडे, है ना। आई एम वेल, आई एम वेरी वेल। जब वेरी वेल कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक इसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट जो है बी पार्ट में। यहाँ पे है फास्ट, हार्ड और लेट, है ना। अब ये तीनों की तीनों क्या है? ये सारी एडजेक्टिव्स हैं। किस तरह से? जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, है ना। तो इसकी 3 फॉर्म्स बनती हैं, ओके। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। दीज वर्ड्स आर बोथ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। तो ये जो है ये एडवर्ब भी काम करती है। किस तरह से करती है? देखो, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये इसकी 3 फॉर्म्स बनती हैं, 3 डिग्रीज बनती हैं इसकी। तो ये क्या बन गई? एडजेक्टिव बन गई, है ना। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे ये एडवर्ब का काम भी करती है, ठीक है। किस तरह से ये एडवर्ब का काम करेगी? जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, डैरन इज़ फास्ट रनर, है ना। तो डैरन क्या है? फास्ट रनर है, फास्ट रनर है वो, ठीक है।
तो डैरन कैन रन फास्ट, यहाँ पे ये रन फास्ट है ना, यहाँ पे रन को ये क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे डैरन इज़ अ फास्ट रनर है ना, तो रनर है वो है ना, यहाँ पे ये वो रनर है, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, ये नाउन, रनर कौन हुआ, कोई नाउन हुआ ना, तो रन फास्ट है ना, तो वो फास्ट जो है वो तेज़ी से दौड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो वर्ड्स हैं हमारे पास, फास्ट, हार्ड और लेट, ये तीनों वर्ड्स एडजेक्टिव का काम भी करेंगे और एडवर्ब का काम भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि लेटली है ना, मतलब रिसेंटली, लेटली मतलब कि रिसेंटली, अभी अभी जो काम हुआ है। हैव यू सीन किट लेटली, तो ये क्या है, हैव यू सीन किट लेटली, तो ये जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, सी पार्ट में चलते हैं। जो सी पार्ट है इसमें क्या है, हाँ, जो सी पार्ट है इसमें क्या है, हार्डली, वेरी लिटिल, ऑलमोस्ट नॉट है ना। जो हार्डली वर्ड है इसका क्या मतलब है कि बड़ा कम, मुश्किल से है ना, या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हार्डली का मीनिंग दे रहे हैं, तो हार्डली जो है ये क्या है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। मोस्टली जिन वर्ड्स के साथ एल वाई लगता है एंड में है ना, हार्ड से हार्डली बन गया, तो वो एडवर्ब का काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने फर्स्ट हमें एग्जांपल दी हुई है, सारा वाजंट वेरी फ्रेंडली एट द पार्टी, शी हार्डली स्पोक टू मी, कि वो सारा जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी मेरे साथ है ना, वो शी हार्डली स्पोक टू मी, उसने मेरे से बात ना के बराबर ही की, मतलब देखा और देख के बात नहीं की ज़्यादा है ना। शी स्पोक टू मी वेरी लिटिल, मतलब जैसे दूर से हेलो हाय करके चल जी जाओ है ना, उससे ज़्यादा बात नहीं करनी। वी हैव ओनली मेट वंस और ट्वाइस, वी हार्डली नो ईच अदर, कि हम तो एक आध बार मिले हैं, ज़्यादा जानते नहीं एक दूसरे को। तो यहाँ पे भी जो ये वर्ड है ये क्या, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। कंपेयर हार्ड एंड हार्डली, अब हम दोनों वर्ड्स को कंपेयर करके देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये कौन सा काम करेंगे। ठीक है, ही ट्राइड हार्ड टू फाइंड अ जॉब बट ही हैड नो लक, ही ट्राइड ए लॉट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। यहाँ पे जो फर्स्ट जो है हमारा सेंटेंस, उसमें ये क्या कह रहा है कि उसने बड़ी कोशिश की लेकिन किस्मत में नहीं थी उसकी जॉब। ठीक है, देन आई एम नॉट सरप्राइज ही डिडंट फाइंड अ जॉब, ही हार्डली ट्राइड, कहता है कि मेरे को ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही यहाँ पे कि उसको जॉब नहीं मिली, ही हार्डली ट्राइड, हार्डली ट्राई, उसने मुश्किल से उसने मेहनत ही नहीं की है ना। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो हार्डली है ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो हार्ड जो है, ही ट्राइड व्हाट, ही ट्राइड हार्ड है ना, तो यहाँ पे जो है ये इसका ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो है ये डिफरेंट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, हार्डली गोज बिफोर द वर्ब, ये जो हार्डली जो है ना ये वर्ब से पहले आ रहा है ना। जब वर्ब से पहले आ रहा है इसका मतलब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो आगे चलेंगे, वी हार्डली नो ईच अदर है ना, ये ऐसे हम मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं, बड़ा कम जानते हैं ना, तो ये हार्डली जो है किसके, वर्ब से पहले लग रहा है, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। आई कैन हार्डली डू समथिंग है ना, आई कैन हार्डली डू समथिंग, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हार्डली का मतलब कि इम्पॉसिबल, जो चीज़ है ही नहीं, ना के बराबर ही है, वहाँ पे आप हार्डली वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए ये डी वाले पार्ट में चलेंगे, बाकी एग्जाम्पल्स को आप रीड कर लेंगे। यू कैन यूज़ हार्डली प्लस एनी, हार्डली प्लस एनी, या फिर एनी बॉडी, एनी वन, एनीथिंग, एनीवेयर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, एनी हम किसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, एनी बॉडी किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, एनी वन भी किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, एनीथिंग किसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, एनीवेयर किसी जगह के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हाउ मच मनी डू वी हैव, हार्डली एनी, मुश्किल से ना के बराबर। ठीक है, दीज टू कैमराज आर वेरी सिमिलर, देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन दैम, ये जो कैमराज हैं ये दोनों बड़े देखने में एक जैसे हैं, ऐसे लग रहा है कि इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। द एग्ज़ाम रिजल्ट्स वर बैड, हार्डली एनीबॉडी इन आवर क्लास पास्ट, कि एग्ज़ाम का रिजल्ट बड़ा ख़राब था इस बार, कोई मुश्किल से कोई भी पास नहीं हुआ, मुश्किल है कि कोई पास हुआ हो, या फिर बड़े कम स्टूडेंट्स पास हुए हैं। शी वॉज वेरी क्वाइट, शी सेड हार्डली एनीथिंग, वो तो बड़ी चुप थी भाई, उसने कोई मुश्किल से कोई बात की होगी, कोई एक आध बात। ठीक है, शी हार्डली सेड एनीथिंग, शी हार्डली सेड एनीथिंग मतलब कि उसने मुश्किल से कोई बात कही होगी या फिर बड़ी कम बात करी। ठीक है,
हार्डली के बाद में एवर भी आता है। हार्डली एवर का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट नेवर, जो कि ना के बराबर, ऑलमोस्ट ये कह लो कि ना के बराबर ही है, ठीक है। जैसे कि आई एम नियरली ऑलवेज एट होम इन द इवनिंग, आई हार्डली एवर गो आउट, कहते हैं कि शाम को मैं घर पे ही होता हूँ, ठीक है। आई हार्डली एवर गो आउट, मैं मुश्किल से, ऑलमोस्ट ना के बराबर बाहर जाता हूँ, मतलब कि आपको मिलना तो आप शाम को मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। देन हार्डली आल्सो मीन्स सर्टेनली नॉट, कि पॉसिबिलिटी है ना के बराबर, ठीक है। इट्स हार्डली सरप्राइजिंग दैट यू आर टायर्ड, कहते हैं ये तो बड़ी ये तो सरप्राइज करने वाली बात नहीं है इसमें, है ना, कि तुम थके हुए हो। यू हैवंट स्लेप्ट फॉर 3 days, तुम 3 दिन से सोए नहीं हो, तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम थके हुए हो, ठीक है। सो इट्स सर्टनली नॉट सरप्राइजिंग, मतलब कि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, हम सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि किस में हम क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। 1.1 में है 101.1 में है पुट इन गुड और वेल। अब हमने क्या करना है, हमने गुड और वेल को जो है यहाँ पे लगाना है। हम देखते हैं कि जो वर्ड्स जो नाउन को क्वालिफाई करेंगे वहाँ पे गुड आएगा, जो वर्ब को क्वालिफाई करेंगे वो वहाँ पे वेल आएगा, ठीक है। आई प्ले टेनिस बट आई एम नॉट वेरी गुड, वो क्या कह रहा है, आई एम नॉट वेरी गुड, है ना, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, है ना। देन जोज एग्जाम रिजल्ट्स वर वेरी गुड, जो डिड वेल इन हिज एग्जाम, क्या किया, डिड के बाद में आ रहा है ना, जो डिड वेल इन हिज एग्जाम। आई डिडेंट स्लीप वेल लास्ट नाइट, है ना, स्लीप के बाद में आ रहा है, ये स्लीप के बाद में आ रहा है, मतलब स्लीपिंग क्रिया है, ठीक है। आई लाइक योर हैट, इट लुक्स गुड ऑन यू, इट लुक्स गुड ऑन यू, तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है, गुड, ठीक है। यू कैन यू स्पीक अप, आई कांट हियर यू वेरी वेल, हियर के बाद में ये किसके क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है हियर को, ठीक है। आई हैव मेट हर अ फ्यू टाइम्स बट आई डोंट नो हर वेल, लूसी स्पीक्स जर्मन वेल, है ना, स्पीकिंग कैसी करती है, अच्छी स्पीकिंग करती है, शी इज़ गुड एट लैंग्वेजेस, ठीक है। सो 101.2 में आते हैं, कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग वेल प्लस फॉलोइंग, सबके साथ वेल आएगा, ठीक है। यहाँ पे है वेल बिहेव्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल केप्ट, वेल नोन, वेल पेड, वेल रिटन, है ना। तो इसमें आप इसको रीड भी कर सकते हैं, रीड करके देख लो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, सेकंड वाले में है आई एम सरप्राइज्ड यू हैवंट हर्ड ऑफ हर, शी इज़ क्वाइट वेल नोन मतलब उसको सारे जानते हैं। आवर नेबर्स गार्डन इज़ नीट एंड टाइडी, इट्स वेरी वेल केप्ट मतलब अच्छा उसको बनाया गया है, वेल उसको जो है मेंटेनेंस अच्छी है उसकी। आई एंजॉयड द बुक, इट्स ग्रेट स्टोरी एंड इट्स वेरी वेल रिटन मतलब अच्छे तरीके से उसको लिखा गया है। तान्या नोज अबाउट एवरीथिंग, शी इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, उसको सब कुछ पता है, उसको वेल इन्फॉर्म मतलब कि इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है उसके पास में। जेन वर्क्स वेरी हार्ड इन हर जॉब बट शी इज़न्ट वेरी वेल पेड, वो कहते हैं कि अपने जेन जो है अपनी जॉब में काम तो उसका अच्छा खासा है लेकिन उसको अच्छी सैलरी नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो 101.3 पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, विच इज़ राइट। अब विच इज़ राइट जो है, अब इनमें सही कौन सा और गलत कौन सा, आपने क्या करना है, जो गलत है उसको काट दो, जो सही है उसको टिक लगा सकते हैं आप। जैसे कि आई वॉजेंट इन अ हरी सो आई वॉज वॉकिंग कैसे वॉक कर रहा है वो, स्लोली, आहिस्ता से चल रहा था, ठीक है। देन आई हैवंट बीन टू द सिनेमा लेटली, वीन के साथ आ रहा है बेटे। देन नंबर 4 है स्लो डाउन, यू आर वॉकिंग टू क्विक फॉर मी। देन आई ट्राइड हार्ड to remember her name but I couldn't. This code is practically unused. I have hardly worn it. Then number 7 है Laura is a good tennis player. She hits the ball very hard. Number 8 है it's really dark in here. I can hardly see. Then number 9 है Ben is going to run a marathon. He's been ट्रेनिंग हार्ड।
तो यहाँ पे इस तरह से इसको आपने करेक्ट तरीके से लिखना है। 101.4 है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूज़ हार्डली प्लस द फॉलोइंग वर्ब्स। तो सभी वर्ब्स के साथ आपने हार्डली यूज़ करना है। तो यहाँ पे है स्कॉट एंड ट्रेसी हैव ओनली मेट वंस बिफोर, दे हार्डली नो ईच अदर। यू आर स्पीकिंग very quietly, I can hardly hear you. Number 3 है I don't feel good this morning, I hardly slept last night. We were so shocked when we heard the news, we could hardly speak. Kate was very quiet this evening, she hardly said anything. 6 number है Gary looks just like he looked 15 years ago, he has hardly changed. David looked different without his beard, I hardly recognized him. नंबर 101.5 पे आते हैं। यहाँ पे है complete the sentences with hardly, any, anybody, anything, anywhere, ever. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 है I have to go shopping, there is hardly anything to eat. नंबर 2 है It was a very warm day and there was hardly any wind. नंबर 3 है Do you know much about computers? No, hardly anything. नंबर 4 है The hotel was almost empty, there was hardly anyone staying there. नंबर 5 है I listen to the radio a lot but hardly ever watch TV. नंबर 6 है It was very crowded in the room, there was hardly anywhere to sit. नंबर 7 है We used to be good friends but we hardly ever see each other now. नंबर 9 है It didn't take us long to drive there, there was hardly any traffic. नंबर 10 है There isn't much to do in this town, there is hardly anywhere to go. तो याद रखना है बेटे, आप जो है एनीबॉडी या फिर एनीबॉडी किसके साथ लगाते हैं जहाँ पे जो है किसी पर्सन की बात हो रही हो। एनीथिंग कहाँ पे लगाना जब किसी चीज़ की बात हो रही है। एनीवेयर किसी जगह के बारे में आपने यूज़ करना है। ठीक है।